हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है ये मेरा लाइफ का पहला व्लॉग है। तो इसमें आज मैं बात करूँगा कि सिटी लाइक विंडसर जो कि कनाडा में है, आप बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे। तो आज मैं बात करूँगा कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो, आप कैसे टारगेट रख सकते हो डेली बेसिस पे, और कैसे आप डे बाय डे उसको अपने जो गोल हैं डेली लाइफ के उसको कैसे बड़ा कर सकते हो। तो अगर जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि विंडसर में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, या मैं अग्री करता हूँ इससे। तो आज की बात ये है कि अगर आपके पास आप स्टूडेंट्स हो, आपके डेली एक्सपेंसेस हैं, मंथली एक्सपेंसेस हैं, लाइक एक जगह से दूसरी जगह आपने कम्यूट करना है, तो उस केस में हम क्या करें? तो लाइक आप कैसे मैनेज कर सकते हो इन सभी चीज़ों का? अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, रेज्यूमे आपने दिए हुए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, अगर आपने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारे रेज्यूमे दिए, रेफरेंस दिए अपने दोस्तों के, फ्रेंड्स के, बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब, तो उसके लिए क्या है कि अगर आप घर पे बैठे हो तो उस केस में हम क्या करेंगे कि आप सभी फेसबुक चलाते हो, तो फेसबुक एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप उसको राइट वे में लेते हो। अ, ये आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज़ डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं फेसबुक पे। अगर आप मतलब कि चैट्स करोगे किसी फॉरेनर के साथ, या जो आप आई थिंक आप जानते होंगे। तो इसके रिगार्डिंग उन सारी चीज़ों को छोड़ के मैं मुद्दे पे आता हूँ कि बात ये है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो फेसबुक से, तो आप क्या करोगे कि मार्केट प्लेस पे आप देखोगे कि कौन सी चीज़ें जो लिस्टिंग में हैं, मतलब कि कौन सा सामान लोग सेल कर रहे हैं। तो उसके बाद आपने देखना है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट जब इसके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी। तो आप इस केस में क्या करोगे कि आपने वो कोई पर्टिकुलर चीज़, अगर आपने इंटरेस्ट, मैं आपको बता देता हूँ कि जो फॉरेनर्स हैं, कनेडियन हैं, उनका इंटरेस्ट किस में होता है ज़्यादा? उनका इंटरेस्ट होता है, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, वो सभी गेम्स लाइक PS4, PS3 ओल्ड जनरेशन का है, PS4। इसके अलावा आप और चीज़ें खरीद सकते हो, मोस्टली लाइक डंबल्स हो गए, जिम इक्विपमेंट हो गए। आपको पता है कि ये जो कनाडा है, या मतलब जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं, वो हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उस केस में क्या है कि आप वो वाली चीज़ें परचेज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डिमांड। जैसे कि मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, तो उसमें यही होता है कि अगर आपने कोई, आपका बिज़नेस है, तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट को सेल करना है, तो आपको क्या चीज़ चाहिए सबसे पहले? तो उस केस में कि हमें कस्टमर की नीड देखनी है। अगर हमें पता है कि मार्केट प्लेस पे इतनी या 10 या 20 चीज़ें हैं, तो अगर आपने आपने ऐसे भी नहीं है कि आपने सारी चीज़ें खरीदनी स्टार्ट कर देनी है। आपने क्या करना है कि आपने देखना है प्रायोरिटी क्या है, कि लोग क्या सामान खरीदते हैं। तो उसमें क्या करना है कि इसमें नेगोशिएशन बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज़ करो कि एक चीज़ है $100 की है, तो आपने उस पे देखी नेट पे, मोस्टली ऐसे होता है कि सेकंड हैंड चीज़ें वो $50 की, या हाफ ऑफ द प्राइस, जो हाफ ऑफ द ओरिजिनल प्राइस होता है, उस पे लोग सेल कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, आप उनको मैसेज कर सकते हो, उन मैसेज करना है, कर सकते हो। अगर करना है उस केस, मतलब आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई और साधन नहीं है। तो हाँ, और एक चीज़ जो स्टार्ट मैंने की थी, मैंने बाईसाइकिल्स बाय की थी और देन सेल की थी। तो मतलब मेरी जो इनिशियल जो मेरी अर्निंग थी लाइक $10 to $20 थी, तो मुझे टिप भी मिली थी। मैं आपको वो बाकी सारी वीडियोस में बताता रहूँगा धीरे धीरे। अभी अगर व्लॉग बड़ा हो गया तो आपने बोलोगे कि आप देखोगे नहीं इसको। तो मैं जो भी बातें होंगी आपको ऑनेस्टली के साथ सारी बातें बताऊंगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। तो आप क्या कर सकते हो कि मार्केट प्लेस पे जाके आपने चीज़ें देखनी है, कि आपने ये देखना है कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, सपोज़ करो आपने PS3, PS4 देखना है, तो आप देखोगे कि लोगों का इंटरेस्ट किस में है। वो कैसे कि आपको मैं बता दूंगा। जैसे कि गेम्स ज़्यादा खेलते हैं लोग, इधर के डंबल्स हो गए, जिम इक्विपमेंट्स हो गए, उसके बाद साइकिल्स होगी। साइकिल्स में बहुत कमाई है। आप पुरानी लोगे और उसको सेल कर दोगे, थोड़ी सी सफाई सफाई करके अगर आप सेल करोगे तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो जैसे कि मैंने
मेरा ये टारगेट है कि मैंने $100 कमाने हैं। ये मेरा साइड हसल कह लो आप, कि जैसे मैं काम पे तो जाता ही हूँ, ठीक है। वो एक तो हो गया वो। अगर आपने सेविंग करनी है तो उस केस में क्या है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। वो अगर आप जॉब जो होती है वो हैंड टू माउथ होता है काम। आप गए काम पे, आपने कमाया और आपने खाया, दैट्स इट। अगर आपने रिच बनना है, अगर आपने कुछ करना है, अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर जैसे कि जॉब नहीं है आपके पास, तो उस केस में क्या है कि आप जो है ये काम कर सकते हो। फेसबुक मार्केट प्लेस पे सामान को बाई कर सकते हो। जब आप देख सकते हो कि मेरे मतलब आप उस पे सर्च बार में ये लिख देना कि विंडसर में 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के एरियाज़ में कौन कौन सी लिस्टिंग्स हैं, मतलब कौन कौन सा सामान लोग सेल कर रहे हैं। तो उस केस में आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है, आपने उनके साथ नेगोशिएट करना है। आपने क्या करना है कि सपोज़ करो कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है $100 की, तो आपने वो देखना है कि उसका प्राइस कितना है। नेट पे जाना है, नेट पे जाकर आपने 5-6 साइट्स पे देखना है, और जिस पे आपको कम से कम रेट का मिलेगा ब्रांड न्यू। सपोज़ करो एक साइज पे होगा $100, दूसरे पे होगा 80, 85, 82। तो आपने किस वे में नेगोशिएट करना है उस पर्सन के साथ। तो आप उसको बोलोगे कि हाय इज़ इट अवेलेबल, तो वो बोलेगा कि हाँ अवेलेबल है। अगर वो बोलेगा कि उसने सपोज करो $50 का लगाया हुआ है, तो आप बोलोगे $30 या 35। बिल्कुल कम भी नहीं कहना और बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं कहना। ये चीज़ें आएगी एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आपने क्या करना है कि आपने उनके साथ नेगोशिएशन करनी है। नेगोशिएट करोगे तो अगला बंदा भी बोलेगा कि हाँ। पहली बात तो ये है कि वो नेट पे इसीलिए डाल रहा है क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत है, उसने सेल करना है सामान। तो दूसरी बात ये है कि उसको भी ज़रूरत है बेचने की, और आपको ये है कि आपने उसको लेके उसको बाद में सेल भी करना है। तो मेक श्योर कि वो चीज़ें चलती हों, सारा कुछ ठीक हो जब आप लेने गए, जब आप परचेज़ करने जाओगे। बिकॉज़ आपके पास बस पास तो होगा ही, जो आप मंथली बनवाओगे। विंडसर में $65 प्लस टैक्स आई थिंक $70 का बनता है। तो ये मंथली होता है। तो इसमें आप अनलिमिटेड कम्यूट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपने साइकिल ख़रीद लिया सपोज़ करो, तो आप साइकिल पे आ जा सकते हो। वो आपकी एक तरह की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आप ये कर सकते हो कि सपोज़ करो कि आपने $35 का ले लिया, मैक्सिमम चलो छोड़ो ये बात, आप लगाओ $40 में आपने ख़रीद लिया सामान। $40 में ख़रीदा, तो आप बाद में क्या है कि बाद में आप डाल दोगे $70 का। अब जो बंदा आपसे ख़रीदेगा तो वो भी नेगोशिएट करेगा। सपोज़ करो 70 था, वो बोलेगा 50, आप बोलोगे नहीं 60, मतलब कि ना तेरी बात ना मेरी बात, 60 पे करते हैं। तो वो अगर बंदा मान जाता है तो आपने $20 कमा लिए। $20 कमा लिए, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। तो $20 आपने जो कमाए हैं, वो आपका जो GIC है वो एक मंथ का $600 आता है, ठीक। मतलब डेली का हो गया $20। तो 30 को अगर मल्टीप्लाई करें 20 के साथ तो वो बन जाता है $600। अगर आपने $20 एक दिन में कमा लिए तो आपकी GIC ऐसे ही बच जाएगी। तो अगर नेक्स्ट ईयर की जो फीस होगी वो भी ऐसे ही आपकी निकल जाएगी। तो ये मेरा एक आइडिया था स्टार्टिंग में, तो मैंने ये इम्प्लीमेंट किया। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा है। तो अगर आप भी ऐसे करोगे आपको मज़ा आएगा इस चीज़ में, मतलब कि आपको लगेगा कि यार हाँ इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं सोचना यार मैं कहाँ जाऊँगा लेने, बेचूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, मैं इंडिया से कनाडा आया हूँ पैसे मोटे कमाने हैं। अगर देखो आपके पास जॉब नहीं है तो आपको बैड फील ना हो। आप जो पैसों की सेविंग कैसे कर सकते हो, पैसे कैसे कमा सकते हो, ये मेरा आज का व्लॉग था। इसमें मैंने आपको ये बता दिया। ये मैंने कोई प्रेपरेशन नहीं की, जस्ट मैंने डेली लाइफ में ऐसे काम करता हूँ उसका ही मैंने आपको बताया। मैंने कोई प्रेपरेशन नहीं की इस व्लॉग बनाने से पहले। सो थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं अपनी इंस्टाग्राम ID, फेसबुक ID मेंशन कर दूँगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन सेंड मी द मैसेज ओवर देयर। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगली बार नई वीडियोस लेके आऊँगा जो कि मेरी लाइफ पे ही होंगी, जो मैंने यहाँ पे आके सीखा है आज तक, सारा उसके रिगार्डिंग ही होगा। थैंक यू सो मच।